नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये अरेलिया का एक प्लांट है। अरेलिया की कई सारी वैरायटी होती है। मेरे पास भी 2-3 वैरायटी है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि अरेलिया प्लांट अपने पत्तों की कटिंग और खूबसूरत पत्तों के कारण ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि पत्ते में कितनी अच्छी सी कटिंग है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये काफ़ी बुशी हो जाते हैं और इनके पत्ते छोटे छोटे बहुत ही हरे होते हैं। तो हरे हरे और छोटे पत्ते जब बुशी हो जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप देखिए, ये मेरा अरेलिया का प्लांट। दूसरा प्लांट मैं दिखलाती हूँ, दूसरी वैरायटी का अरेलिया। ये हैं जिनके पत्ते और भी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इनके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं और इनके पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये देखिए, और ये कितने घने दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। लेकिन दोनों के अरेलिया के पत्तों में के किनारों पर कटिंग है। और ये मेरा तीसरा वैरायटी है अरेलिया, जो कि वेरीगेटेड है। आप देख सकते हैं कि इनमें बीच में डार्क कलर है और किनारे पर वाइट कलर है, क्रीम कलर है। और इनके भी पत्तों में किनारे में कटिंग है। तो अरेलिया प्लांट अपने इसी पत्तों की खूबसूरती के कारण ही जाना जाता है और लोग इन्हें इसी खूबसूरती के कारण ही अपने घरों में, अपने बगीचे में इन्हें सजाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, पूरा हरा भरा रहता है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसलिए आप लोगों के पास यदि अरेलिया का ये पौधा नहीं है तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में जगह दें। आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इसके लिए कैसी मिट्टी बनानी चाहिए। वेल बनानी चाहिए। मिट्टी ऐसी हो जिसमें कि पौधा में पानी डालते ही पानी नीचे से निकल आए। जड़ें तो भीगी रहे लेकिन जड़ों के पास पानी रुके नहीं, क्योंकि जड़ों के पास पानी रुकने से जड़ें सड़ जाती हैं। तो इसलिए बिल्कुल देखिए, मेरी भी जो मिट्टी है वो कैसी हल्की है, बिल्कुल हल्की है। आप देख सक रहे हैं। आप इस प्लांट की भी मिट्टी देखिए, बिल्कुल मैंने अभी पानी डाला है और ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है, बिल्कुल हल्की भुरभुरी। मिट्टी बनाते समय मैंने इसमें 50% गार्डन सॉइल लिया था और जैसा कि मैं सब में डालती हूँ 20% मैंने इसमें रेत मिलाया था और 20% मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई थी। दोस्तों, गोबर की खाद क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन रिच होने के कारण ही ये पौधे के पत्तों का रंग जो है वो बहुत ग्रीन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पौधों को पत्तों को बहुत ही ग्रीन बना देता है। तो इसीलिए इसमें गोबर की खाद ज़्यादा अच्छी होती है। आप चाहे तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी एनपीके होता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप गोबर की खाद डालें। यदि गोबर की खाद नहीं है तो कोई बात नहीं, एनपीके डालने से भी ये बहुत ही हरा भरा रहेगा और एनपीके डालने से भी इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की रहेगी। तो बात हो गई मिट्टी की। आप इसमें खाद के रूप में बाद में इसमें डीएपी भी डाल सकते हैं। डीएपी डाल दें या एनपीके जो होता है 90-90-90, आप उसका भी इसके पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं और इसके मिट्टी में भी आप डाल सकते हैं। उससे भी पत्ते काफ़ी हरे भरे रहेंगे और प्लांट बहुत ही स्वस्थ दिखेगा। अब ये बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि इस प्लांट की लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, आप इन्हें कहाँ रख सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके पत्ते बहुत ही टेंडर होते हैं। तो आप इन्हें जब भी रखें तो ऐसी जगह रखें जो सेमी शेड हो, जहाँ पर या तो आधे दिन की धूप आती हो या फिर बहुत ही ब्राइट लाइट आती हो। मैंने इसे, आपको मैं लोकेशन दिखाती हूँ कि मैं इसे कहाँ रखी हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे रखती हूँ और ये मेरा पोर्टिको है। यहाँ से धूप छन कर के आती है और यहाँ मैं इसे प्लेस करती हूँ। तो आप भी इसे ऐसी ही जगह पर प्लेस करें जहाँ पर धूप छन कर आती हो या फिर बहुत ही ब्राइट लाइट आती हो या फिर आधे दिन की धूप आती हो। मैं आपको ये प्लांट सामने में रख कर दिखाती हूँ कि इसकी मिट्टी भी देख लीजिए आप कितनी अच्छी है। देखिए, हाथ से मैं मिट्टी को छू रही हूँ और ये बिल्कुल हाथ से मिट्टी निकल जा रहा है। तो मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए जो बिल्कुल भुरभुरी हो।
अब इसके प्रोपोगेशन की बात कर लें कि किस तरह से इसे लगाया जाता है। तो दोस्तों मैं इन तीनों प्लांट को मैं कटिंग से लगाई हूँ। मैंने इसकी भी छोटी से कटिंग लाई थी और इसकी भी मैंने छोटी कटिंग लाई थी और इसकी तो मैं छोटी कटिंग लाई हुई, देखिए अभी भी छोटा ही है। मैंने कटिंग ला करके इसे लगा दिया था और लगा करके मैं छोड़ दिया, तो उसी तरह से ये बढ़ रहा है। तो आप भी इसे कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का समय सितंबर और अक्टूबर हो सकता है, या फिर मानसून में आप इसे जुलाई में भी लगा सकते हैं। आप छोटी से 1 बित्ते की कटिंग ले आएँ, जैसे मैंने इसमें 1 बित्ते की कटिंग ला कर लगाई थी, तो आप भी 1 बित्ते की कटिंग ला करके और इसमें आप लगा सकते हैं किसी वेल ड्रेन सॉइल में, और इसे शेडी एरिया में प्लेस कर दें। आप इसमें पानी डालते रहें ताकि ये सूखा नहीं हो, गीला रहे, और इस तरह से आपका ये पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। दोस्तों इस पौधे में पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इन्हें पानी तो डालें, लेकिन पानी डालने से पहले एक बार इसकी मिट्टी को चेक ज़रूर कर लें कि इसकी मिट्टी गीली तो नहीं है। यदि इसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से 1 इंच की लेयर यदि सूख जाती है, तभी आप इसे पानी डालें। और इसे अकेले पौधे मत रखें। जब भी आप रखें तो इन्हें आप 2-3 पौधों के बीच में रखें। वैसे पौधे जैसे जिसमें कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी पसंद करते हैं, तो वैसे पौधों के साथ में आप इसे रख सकते हैं। देखिए अभी फरवरी का महीना है और अभी सभी में नए नए शूट्स निकल गए हैं। ये नए नए जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, ये इनकी नई ग्रोथ है। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कटिंग लगाने का ये भी एक अच्छा समय है। इसमें भी आप देखिए कितने अच्छे से हरी हरी पत्तियाँ निकली हुई है। इसमें भी ये हरी पत्ती, ये नया ग्रोथ है। तो ये समय ऐसा होता है जब आप इन्हें कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग आप अच्छी मिट्टी में लगा करके शेडी एरिया में प्लेस कर दीजिए और उसे सूखने मत दीजिए। तो इस तरह से इनकी प्रोपगेशन हो जाएगी और ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ कि इसमें किसी प्रकार के इंसेक्ट तो नहीं लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्त। मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि मेरे इन 3 पौधों में इन 2-3 सालों में कभी भी किसी प्रकार का इंसेक्ट का अटैक हुआ हो। आप देख सकते हैं मेरे इसके सारे पत्ते कितने अच्छे हैं। आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये थोड़े से यहाँ सूख गए हैं। मैंने इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में ले जा कर के, जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी तो मुझे लगा कि इन पौधे को बहुत सर्दी लग रही होगी, तो मैंने इन्हें धूप में ले जा कर के सनलाइट में 2 दिन के लिए रख दिया था। और उसी का ये नतीजा हुआ कि ये देखिए इसके पत्ते जो हैं यहाँ पर ये ड्राई हो गए हैं। जबकि इन दोनों प्लांट को मैंने बाहर नहीं निकाला, मैं जहाँ रहते हैं उसी प्लेस पर मैंने इन्हें छोड़ दिया था। तो ये बिल्कुल हरे के हरे बने रह गए। और जैसे ही फरवरी मौसम आया तो इनके नए नए पत्ते निकलने लगे। इसमें भी देखिए नई नई ग्रोथ इसमें आ गई है और ये बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। वैसे तो दोस्तों किसी भी प्लांट के लिए कोई एक नियम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पर कि आप किस जगह पर रह रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह की इन्वायरमेंट है, जिस तरह का वेदर है, आपके यहाँ यदि वो नहीं है तो आप इसके पानी में या इसकी खाद में या इसकी मिट्टी में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। ये तो आपको अपने आप से देखना होगा, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरे के कहे के अनुसार यदि मैं करने लगूं तो फिर मेरे इन्वायरमेंट के अनुसार वो सही नहीं होगा, सूट नहीं करेगा, तो हमारे पौधे मरने लगते हैं। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हमारे यहाँ किस लोकेशन में ज़्यादा धूप आती है, किस लोकेशन में कम आती है, और धूप नहीं आने पर भी क्या टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये सारी बातें देख कर ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने इस प्लांट को कहाँ रखते हैं। वैसे सेमी शेड में रखना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैंने आपको तो लोकेशन दिखलाई कि मैं कहाँ रखती हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, छन कर के धूप हल्की हल्की आती है, लेकिन बहुत ही ब्राइट लाइट रहता है। तो ऐसे जगह में आप इन्हें प्लेस करेंगे। अपने ड्राइंग रूम में भी आप इसे लगा सकते हैं, जहाँ पर कि ब्राइट सनलाइट आती हो और सूरज की थोड़ी थोड़ी गर्मी भी आती हो, तो आप ड्राइंग रूम में लगा करके ड्राइंग रूम की को डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए ये मेरा एक छोटा सा जो प्लांट है, इसे मैं यदि ड्राइंग रूम में टेबल टॉप पर रखूं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से मैंने इन्हें पोर्टिको में रखा हुआ है, इन दोनों बड़े बड़े प्लांट को। और
तो आप भी अपने घर में लोकेशन डिसाइड करके और इस तरह के प्लांट से अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने पोर्टिको को डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।